सर, मतदाता सूची प्रकाशन किया जा चुका है। अब भी अगर किसी का नाम छूटा हो या किसी का नाम गलती से डिलीट हो गया हो, तो वो व्यक्ति क्या करे? बहुत आसान है। अभी जो हमारा अंतिम प्रकाशन जो लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में होना है, उसके लिए जो निर्वाचक सूची है उसका अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को हो चुका है। इसमें 1 जनवरी 2024 के अर्हता के आधार पर, यानी जिनका भी 18 साल पूर्व जा रहा है 1 जनवरी 2024 को, वो उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चला के डोर टू डोर करके और विशेष पुनरीक्षण के दौरान बहुत सारे लोगों का नाम डिलीट हुआ है, जो शिफ्टेड है या एब्सेंट हैं या डेथ है। तो सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया है और हम लोग राजनीतिक दल के साथ भी बैठक किए हैं, सेक्टर के अफसर के साथ भी बैठक किए हैं। बीएलओ को भी बताया गया है कि वो फिर से वेरीफाई करेंगे जो डिलीटेड है, तो डिलीटेड जो नाम जिनका विलोपित हो चुका है वो सही हुआ कि नहीं, या अभी भी कोई ऐसा मतदाता तो नहीं है जो मृत है उसका मतदाता सूची में नाम है, तो उसके लिए फॉर्म 7 भरना है। और अभी किसी का, जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि किसी का नाम अगर नहीं जुड़ पाया है या गलती से डिलीट हो गया है, तो वो अविलंब अपने बीएलओ को फॉर्म 6 भर के देंगे। इसका जो सप्लीमेंट्री सूची आएगा प्रकाशित होकर इसी वोटर लिस्ट में वो लग जाएगा और वो मतदाता मतदान से के दिन मतदान करने से वंचित नहीं होंगे, तो उनका नाम रहेगा। अभी है उपाय। लेकिन अगर कोई ऐसा मतदाता है जो अभी मतदाता सूची देख नहीं रहे, हम लोग पब्लिश भी कर दिए, सभी लोग को बता भी दिए, इसको पब्लिक डोमेन में देना है, सबके पास रहना चाहिए मतदाता सूची। कम से कम अपने घर के लोग का 1-2 पन्ना तो रहना ही चाहिए। तो हम लोग कहे हैं कि ये कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, सबके पास रहना चाहिए। तो जितने लोगों के पास प्रचार प्रसार होगा उतनी शुद्धता इसकी बढ़ेगी। इसमें यही करना है कि अगर नाम कहीं डिलीट हो गया गलती से या नाम छूटा हुआ है, अभी भी वो दे सकते हैं फॉर्म 6, नाम जुड़ेगा। जैसे एक चीज़ और, अगर मान लीजिए ये मतदाता सूची आम लोग कहाँ से प्राप्त करें? सभी बीएलओ के पास दिया हुआ है, सभी बीएलओ के पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर भी है। और विशेष परिस्थिति होती है तो हमारे पास भी एक कॉपी रहती है कि कहीं मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त हो गया बीएलओ के पास से वोटर लिस्ट, तो हमारे पास एक कॉपी प्रखंड में भी रहती है। और बीएलओ को निर्देश है कि देना है, जो भी मांगेंगे सब अपना वो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव से संबंधित कुछ और जानकारी जो अभी आप शेयर अभी हम लोग करना अभी सेक्टर पदाधिकारी के साथ मीटिंग किए हैं। 2-3 दिन पहले हम लोग सभी राजनीतिक दल के साथ भी बैठक किए हैं और हम लोग इसी पे फोकस किए हैं कि मतदाता सूची में शुद्धता कैसी हो, ये पहली चीज़ है। उसमें किसी भी अयोग्य लोगों का नाम न रहे और योग्य का छूटे नहीं। किसी तरह का कोई समस्या है तो करेक्शन हो जाए, फॉर्म 8 भरा जाए। और दूसरी चीज़ है कि अभी सेक्टर ऑफिसर के साथ हमने बैठक किया है यह जानने के लिए कि सभी बूथ की का जो एएमएफ की स्थिति है, यानी उसकी बुनियादी सुविधाएँ जो होनी चाहिए और जो पहुँच पथ है वो कैसी है, वो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। तो पहुँच पथ में अगर कहीं नहीं पहुँच पथ हो तो उसकी जानकारी क्या पब्लिक भी आपको दे? हाँ, एकदम मीडिया बंधु से भी हमको मेरा अनुरोध है कि वो भी हमें सूचित करे कि कहीं पे 4 व्हीलर नहीं जा सकता, मिनी बस, एटलीस्ट मिनी बस जाना चाहिए। क्योंकि इस बार हम पीसीसीपी का व्यवस्था नहीं है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे पोलिंग पार्टी, उन्हीं के साथ वो ईवीएम जाना है। और ईवीएम में आपको जैसे पता है कि वीवीपैट भी एक यूनिट होता है, तो बड़ी संख्या में होता है। तो हम लोग को जैसे बिल्डिंग में हम 2-3 बूथ है, तो उसके लिए एक गाड़ी जब देंगे तो हमको बड़ी गाड़ी देना पड़ सकता है। तो अब जहीं 1 या 2 है तब तो ठीक है, हम स्कॉर्पियो से भी भेजेंगे, लेकिन जहाँ 3-4 बूथ है तो हमें बड़ी गाड़ी देना होगा। तो उस तरह से हम लोग टैगिंग भी कर रहे हैं कि किस बिल्डिंग में कौन-सा गाड़ी हम लोग भेजेंगे। तो हम लोग अभी एश्योर कर रहे हैं कि कम से कम सभी बूथ पे मिनी बस पहुँच जाए। तो इस तरह का हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। आपके माध्यम से भी अगर हमें जानकारी मिलती है तो हम लोग उस पे कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत